हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो यह 10/1/2019 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ पेपर है। तो जिसमें हम आज 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक इसका एनालिसिस करेंगे, जो हमारा ये पार्ट नंबर फर्स्ट होगा, और अगले बचे 25 क्वेश्चन को पार्ट नंबर बी में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण गंगोत्री। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। दक्षिण गंगोत्री मैत्री तथा भारत अंटार्कटिका में स्थित भारतीय शोध केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अंटार्कटिका में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था। इसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह क्षतिग्रस्त हो गया तथा इसका उपयोग सिर्फ आपूर्ति स्टेशन के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11। इससे जुड़े तथ्य देखिए। तो कुछ खेल दिए गए हैं और कुछ खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है वो दिया गया है। जैसे फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में कितने होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं। और बास्केटबॉल में कितने होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए दिया गया है, वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम देखें थोड़ा सा। तो देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें। दिया गया अंतर्राज्यीय जल विवाद और किस किस राज्यों के बीच में दिया गया। जैसे वंशधारा जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है, तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है। गोदावरी नदी जल विवाद किसके बीच में है, तो महाराष्ट्र में है। आंध्र प्रदेश के बीच है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, 4 राज्यों के बीच में। कृष्णा नदी जल विवाद किसके किसके बीच है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कावेरी जल विवाद किनके किनके बीच है, तो केरल है, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडुचेरी के बीच में विवाद है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमा दास। इससे जुड़े तथ्य देखिए। जुलाई 2018 में हिमा दास IAAF विश्व अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप में महिला 400 मीटर फाइनल में खिताब के साथ विश्व स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1946। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। कैबिनेट मिशन की स्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेंगुर मिट्टी के रूप में भी जानी जाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी बोला जाता है। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। काली मिट्टी को रेंगुर तथा कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मिट्टी मृदाएं मृणमय, गहरी और अपारगम्य होती हैं। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतम भाग पर पाई जाती हैं। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। दिया गया है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट वर्ष 2012 के बाद से प्रत्येक
20 मार्च के आसपास इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेशन के हिस्से के रूप में प्रकाशित की जाती है। वर्तमान रिपोर्ट 2023 में 146 देशों में भारत का 126वें स्थान पर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊतक विज्ञान। इससे जुड़े तथ्य देखिए कुछ दिया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, कुछ शाखा के नाम दिए गए हैं और अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे ऊतक विज्ञान, तो ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऊतक विज्ञान। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। शरीर की संरचना एवं उसके विभिन्न अंगों के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन करना शरीर रचना विज्ञान बोला जाता है। रोगों का अध्ययन करना विकृति विज्ञान बोला जाता है, जिसे पैथोलॉजी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दाब पर गर्म करने पर निर्मित होता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टेफ्लॉन। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। टेफ्लॉन का निर्माण टेट्राफ्लोरोएथेन की मुक्ति मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर होता है। टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का सामान्य नाम टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फील्ड हॉकी से। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, तो जैसे नाम दिया गया है और संबंधित खेल क्या है। जैसे सुल्तान अजलान शाह कप किससे है, तो फील्ड हॉकी से है। मार्डेका कप किससे है, तो फुटबॉल से संबंधित है। श्वेत लिंग कप किससे है, टेबल टेनिस से। थॉमस कप, सुधीरमन कप, उबर कप, यूनेक्स कप किससे हैं, तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विजयनगर। इससे जुड़े तथ्य देखिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इन्होंने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 राजवंशों में संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविंडु शामिल थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्प्रेरक। इससे जुड़े तथ्य देखिए। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं एवं इस परिघटना को उत्प्रेरण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गोपाल। इससे जुड़े तथ्य देखिए। पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने संभवतः 750 ईस्वी में की थी। पाल वंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत के पूर्वी भाग पर शासन किया। पाल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ रक्षक होता है। पाल काल बौद्ध धर्म का अंतिम महान चरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित प्रसिद्ध शासकों में कौन सा तुलुभ राजवंश से संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। इससे जुड़े तथ्य देखिए। कृष्णदेव राय जिनका कार्यकाल 1509 से 29 तक था, वह विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे तुलुभ वंश से संबंधित थे। उनके शासनकाल में विस्तार और समेकन की विशेषता थी। उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी वर्डफूड डेल्टा बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मिसिसिपी नदी। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। मिसिसिपी नदी पंजाकर डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा का निर्माण नदी के जल द्वारा महीन सामग्री जमाव के कारण होता है। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी
इटास्का नामक झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी की लंबाई लगभग 3730 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ें। देखिए हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट ही हो जाएगा, निलंबन निषेधाधिकार, जिसे वीटो बोला जाता है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, यदि राष्ट्रपति संसद के पूर्व निर्वाचन के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो उसे निलंबन निषेधाधिकार या वीटो कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति की वीटो पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 द्वारा निर्देशित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ें। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को डॉट डॉट से अलग करती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एशिया से। इससे जुड़े तथ्य देखिए, यूराल पर्वत और यूराल नदी जो है यूरोप को एशिया से अलग करती है। यूराल पर्वत 2500 किलोमीटर की लंबाई तक फैला है। काला सागर से कजाकिस्तान की सीमा के साथ कजाक स्टेप तक फैला हुआ है। यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान से बहने वाली एक नदी है। यूराल पर्वत के दक्षिण भाग में उत्पन्न होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो देखिए नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है कहलाता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। इससे जुड़े तथ्य देखिए, वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादन के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, जैसे चारण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे घास को टिड्डा, टिड्डा को कौन, पक्षीगण और फिर बाज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का निर्धारण नहीं करती है जो डॉट डॉट को प्रभावित करते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी व्यापार की संपत्ति। इससे जुड़े तथ्य देखिए, दी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का निर्धारण नहीं करती जो व्यापार की समाप्ति को प्रभावित करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब कि किसी भी देश में कारोबार कितनी सरलता से शुरू किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को हर वर्ष विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ें तो नेक्स्ट अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है व्यापार, वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भाग 13। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय संविधान के भाग 13 के तहत व्यापार, वाणिज्य, भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का प्रावधान किया गया है, जिससे अनुच्छेद 301 से 307 तक शामिल है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, डॉट डॉट की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP द्वारा। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया। कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न कार्यालय हैं। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। आयोग का गठन कृषि उत्पादों के लिए स्तुति और एकीकृत मूल्य संरचना और तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत 18वीं शताब्दी के आसपास पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। गोवा में यह उत्सव 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह उत्सव फ्लोट्स, संगीत, नृत्य और रोमांच से भरपूर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रेंच। इससे जुड़े तथ्य देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता,
समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस या फ्रेंच के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य और न्याय का आदर्श, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को सोवियत संघ रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पेंटाथलॉन खेल में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5। इससे जुड़े तथ्य देखिए, पेंटाथलॉन खेल में 5 स्पर्धाएं होती हैं। यह खेल पूर्ण एथलीट के सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रतिस्पर्धा फेसिंग से शुरू होता है, जिसके बाद एथलीट 200 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में प्रतिस्पर्धा करते हैं। दिन की तीसरी स्पर्धा घुड़सवारी जंपिंग है। इसके बाद रनिंग और लेजर शूटिंग की संयुक्त स्पर्धा के साथ प्रतियोगिता खत्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो ये आज का हमारा 25वां क्वेश्चन है, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रांसलेशन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने की बहुलीकरण प्रक्रिया को ट्रांसलेशन प्रदर्शित करता है। रूपांतरण एक पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस किया, जो हमारा ये पार्ट नंबर 1 था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको डेली मिलती रहे। थैंक यू।